देखिए दोस्तों, आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने वाला हूं जो शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। शादी, जी हाँ, वही फैसला जो आप अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार लेते हो और उसके बाद पूरी जिंदगी उसी फैसले के साथ जीते हो। लेकिन सच तो यह है कि ज्यादातर लोग अपनी मोबाइल खरीदते वक्त जितनी रिसर्च करते हैं, उतनी अपने जीवन साथी चुनते वक्त नहीं करते। हम घंटों रिव्यूज पढ़ते हैं एक फोन के लिए, लेकिन जिस इंसान के साथ पूरी जिंदगी बितानी है, उसके बारे में सिर्फ बाहरी दिखावे और 2-4 मुलाकातों में फैसला कर लेते हैं। और फिर क्या होता है? शादी के 2 से 3 साल बाद रोज फाइट, तनाव, अफसोस और वह सवाल, काश मैंने पहले यह देख लिया होता। आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले कहा था, विवाह केवल 2 शरीरों का मिलन नहीं, बल्कि 2 परिवारों, 2 विचारधाराओं और 2 भविष्य का संगम है। इसलिए इस निर्णय में जल्दबाजी करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तो आज मैं आपको चाणक्य नीति के अनुसार वो 7 महत्वपूर्ण चीजें बताने वाला हूं जो आपको शादी से पहले अवश्य चेक करनी चाहिए। अगर आप इन 7 बातों को नजरअंदाज करते हैं तो आप अपनी खुशियों को जोखिम में डाल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज, उसके परिवार का स्वभाव और संस्कार सुनो बहुत ध्यान से। जब आप किसी से शादी करते हो तो आप सिर्फ उस एक इंसान से नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार से एक रिश्ता बनाते हो। चाणक्य ने कहा था, वृक्ष की जड़ें देखकर ही उसके फलों का अनुमान लगाया जा सकता है। वैसे ही किसी व्यक्ति को समझना है तो उसके परिवार को देखो। अब सवाल यह है, परिवार में क्या देखना है? पहला, परिवार में आपस में कैसे बात करते हैं? क्या रिस्पेक्ट है, क्या प्यार है, या फिर हर वक्त लड़ाई झगड़ा चिल्लाना? दूसरा, परिवार में औरतों के साथ कैसा व्यवहार है? अगर आप लड़की हो तो देखो कि उस घर में औरतों को सम्मान मिलता है या नहीं। और अगर आप लड़के हो तो देखो कि उस परिवार में लड़कों को कितनी जिम्मेदारी और फ्रीडम है। तीसरा, परिवार की सोच कितनी मॉडर्न या ट्रेडिशनल है? क्या वे बदलाव को एक्सेप्ट करते हैं या पुरानी रूढ़ियों में जकड़े हुए हैं? मैं कई ऐसे केसेस देख चुका हूं जहां लड़का बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी माँ या बहन टॉक्सिक थी, या लड़की बहुत समझदार थी, लेकिन उसके भाई बाप कंट्रोलिंग थे, और शादी के बाद वही परिवार प्रॉब्लम बन गया। याद रखो, परिवार कभी बदलता नहीं, आपको ही एडजस्ट करना पड़ेगा। इसलिए पहले से ही देख लो कि क्या आप इस परिवार के साथ जीवन बिता सकते हो। दूसरी चीज, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मनी माइंडसेट। अब यह सुनकर कुछ लोग कहेंगे, अरे भाई, प्यार में पैसा क्या देखना? सुनो, प्यार बहुत जरूरी है, लेकिन प्यार से भूख नहीं मिटती। प्यार से घर का किराया नहीं भरता। प्यार से बच्चों की एजुकेशन नहीं होती। चाणक्य ने साफ साफ कहा था, धन के बिना धर्म भी निरर्थक है। गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है जो रिश्तों को भी नष्ट कर देती है। लेकिन ध्यान दो, मैं यह नहीं कह रहा कि सिर्फ अमीर से ही शादी करो। मैं कह रहा हूं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मनी माइंडसेट चेक करो। क्या चेक करना है? पहला, क्या वह व्यक्ति फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल है? क्या उसे पता है कि पैसा कैसे मैनेज करना है, या फिर वह हर महीने सैलरी आते ही उड़ा देता है? दूसरा, उसकी पैसे के प्रति सोच क्या है? क्या वह सिर्फ स्पेंड करना जानता है या सेव और इन्वेस्ट भी करता है? तीसरा, फैमिली का फाइनेंशियल बर्डन कितना है? क्या शादी के बाद आपको उस बर्डन को शेयर करना होगा? चौथा, करियर के प्रति कितना सीरियस है? क्या उसमें ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है? मैं जानता हूं ये बातें सुनने में मटेरियलिस्टिक लगती हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि शादी के बाद 80% झगड़े पैसों की वजह से होते हैं। अगर पहले से ही फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी नहीं है तो बाद में बहुत मुश्किल हो जाती है। तीसरी चीज, उसका स्वभाव असली है या नकली। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शादी से पहले हर कोई अपना बेस्ट वर्जन दिखाता है। लड़का प्रिंस चार्मिंग बन जाता है, लड़की परफेक्ट बहू बन जाती है, लेकिन शादी के बाद असली चेहरा सामने आता है। तब पता चलता है कि जो रोमांटिक था वो एक्चुअली पॉजिटिव है, जो केयरिंग थी वो एक्चुअली कंट्रोलिंग है। चाणक्य की एक फेमस कोट है, किसी का असली चरित्र तब सामने आता है जब वह गुस्से में हो, जब उसे पावर मिले, या जब वह स्ट्रेस में हो। तो कैसे पता लगाएं कि स्वभाव असली है या नकली? पहला तरीका, उसे छोटी छोटी मुश्किल सिचुएशंस में ऑब्जर्व करो। जब वेटर कुछ गलत सर्व कर दे तो वह कैसे रिएक्ट करता है? जब ट्रैफिक में फंसे तो वह कितना पेशेंस रखता है? दूसरा तरीका, उसके पुराने दोस्तों से बात करो, एक्स कोलीग से बात करो। वे आप